Good morning, dear students. Myself Ms. Deepti from Tips Scroll Bar. In today's lecture, we are going to read about Geography Chapter 2, Natural Resources, Land, Water and Soil. And in previous lecture, we have read about the land resources and how we can conserve it. In today's lecture, we are going to revise and going to read about the water resources, the most important resources which we have on the earth, and due to this life is possible on the earth. So our earth is a unique in having abundance of water in the form of oceans. Abundance means a lot of abundance of water in the form of oceans. Presence in large quantities of water is responsible for monitoring the temperature condition. The large expanse of ocean reduce the extremes of the temperature not only between the summer and winter season but also the between day and night. सो वाटर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट और इसकी जो लार्ज क्वांटिटी इसका सी में वाटर का होना है, जितने बड़े सीज़ हैं या ओशंस हैं, इनका होने से अर्थ का टेम्परेचर कंट्रोल में रह रहा है। और यही नहीं, इसके कारण समर और विंटर के बीच में जो टेम्परेचर में जो वेरिएशन रहता है उसको भी ये कंट्रोल करके रखता है। और इवन कि समर एंड विंटर नहीं, दिन और रात में जो फ़र्क आता है उसको भी ये सम वाटर के कारण ही ये कंट्रोल में रखता है। वाटर के प्रेजेंस इसको कंट्रोल करता है। नहीं तो ये हो कि भी समर्स बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएंगे और सर्दियाँ बहुत ज़्यादा ठंडियाँ हो जाएंगी। और सो ये इन चीज़ों को वाटर की अवेलेबिलिटी ने बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाला हुआ है। Precipitation of water from the atmosphere result in the water falling on the land surface as well as ocean. Water falling on the land runs down slopes in the form of streams and rivers. So precipitation यानी कि बारिश का होना। बारिश जो होती है एटमॉस्फेयर में जाती है, कंडेंसेशन कंडेंसेशन होता है, इवेपोरेशन, फिर कंडेंसेशन एंड फिर प्रिसिपिटेशन इज़ देयर। ये वाटर साइकिल चलता रहता है। इसी से वाटर जो बारिश होती है उससे ही बारिश से ही पानी मिलता है और उसी से फिर ओशंस एंड रिवर्स वगैरह सब बने हुए हैं। तो रिवर्स जब रन करती हैं तो वो स्लोप से डाउन होती है और फिर स्ट्रीम्स और रिवर का रूप लेकर वो ओशंस में जाकर मिलकर ओशन वाटर को बढ़ाती हैं। इसके अलावा एक्सटेंसिव एंड थिक आइस शीट्स अकर इन द अंटार्कटिक, ग्रीनलैंड एंड अदर रीजन्स अराउंड द पोल्स एंड लेस इंटेंसिव आइस शीट अकर्स इन द हाई माउंटेन्स। इसके अलावा जो वाटर्स का है, सीज़ के ओशंस के अलावा जो वाटर है वो डेट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड फॉर्म में है, डेट इज़ इन द फॉर्म ऑफ आइस। सो थिक आइस शीट्स आर देयर इन द पोलर रीजन, नियर द पोलर, बोथ पोलर रीजन्स आर देयर। वहाँ पे थिक आइस शीट्स हैं, इंटेंसिव है, काफ़ी इंटेंसिव, यानी कि अ लार्ज अमाउंट ऑफ आइस शीट्स हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी आइस शीट्स हैं, उनके कारण ये है। और उसके अलावा हिमालयाज़ में, हाई माउंटेन रेंजेस में ग्लेशियर्स के रूप में ये आइस शीट्स हैं हमारे पास में। The total fresh water available on the land is about 2/3 in the form of ice sheets. फ्रेश वाटर का जो 2/3% वाटर है वो आइस शीट्स के रूप में, आइस के रूप में इन ग्लेशियर्स में जमा हुआ है। The surface water on the land is the most easily accessible source of water for human needs. The quantity of surface water in the region depend not only the total precipitation and its seasonal distribution but also the nature of the rocks and the soils. किसी भी जगह पर पानी की अवेलेबिलिटी, ऑन ग्राउंड जो पानी की अवेलेबिलिटी है वही हम ह्यूमन बींग्स यूज़ कर पाते हैं। और ये वहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी जो है उस जगह के क्लाइमेट कंडीशन पे ही नहीं है, सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन पे नहीं डिपेंड करता, बट इस बात पे भी डिपेंड करता है कि वहाँ पर किस तरह की रॉक्स मिलती हैं, सॉइल किस तरह की है, लैंड कैसी है, हाई माउंटेन्स है कि स्लोप वाला एरिया है कि प्लेन एरियाज़ आर देयर। सो ये सब चीज़ें किसी भी जगह के पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है।
Ocean water contain a large quantity of dissolved salt and compared to the water on the land. This water is not fit for human consumption, but it provides ideal condition for origin of different life forms. It is believed that life originate in sea and spread on the land later. Today, ocean's water is rich in variety of organic life from minute प्लांक्टन टू ह्यूज व्हेल्स. सो ओशन वाटर हम पी नहीं सकते. क्यों नहीं? बिकॉज इट इज़ वेरी सॉल्टी. वाई इट इज़ सो सॉल्टी? बिकॉज ऑफ द मिनरल्स फाउंड इन द सीज. जो सीज में मिनरल्स मिलते हैं उसके कारण वो सी वाटर बहुत सॉल्टी होता है, और दैट इज़ नॉट गुड फॉर ह्यूमन बींग्स. तो लैंड से ज़्यादा क्रीचर्स जो हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, वो ओशन में रहते हैं, और ये माना जाता है कि ओशन से ही हमारी लाइफ स्टार्ट हुई है. पहले हम ओशंस में ही रहते थे, बाद में धीरे धीरे हम लोगों ने लैंड की तरफ एग्जिट करना, लैंड में रहना शुरू किया. सो फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ सरफेस इज़ ओनली अबाउट 2.7% ऑफ टोटल वाटर. सो अर्थ फ्रेश वाटर जो पीने लायक पानी है, जो टोटल वाटर का 2.7% वाटर ही पीने लायक है. रेस्ट वाटर इज़ सॉल्टी. अबाउट 70% ऑफ द फ्रेश वाटर अकर्स इन द आइस शीट्स एंड ग्लेशियर. ओनली अबाउट 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज़. अब 2.7% ऑफ वाटर इज़ यूजेबल, हम ह्यूमन यूज़ कर सकते हैं. वेयर एज उसमें से भी 70% वाटर इज़ डेट इज़ इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट, ग्लेशियर्स के रूप में है. सो तो इसका मतलब ये बनता है कि ओनली 1% वाटर इज़ परसेंट वाटर जो है, फ्रेश वाटर जो है, वो हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए अवेलेबल है यूज़ करने के लिए. सो इट इज़ फाउंड ऑन द ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर. अंडरग्राउंड वाटर के रूप में मिलता है, या फिर सरफेस वाटर के रूप में हमें रिवर लेक्स के बीच में मिलता है. और ठीक है. फ्रेश वाटर इज़ मोस्ट अवेल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स ऑन अर्थ. इट टोटल क्वांटिटी इज़ फिक्स्ड, बट इट डिस्ट्रीब्यूशन वेरीज जनरली ड्यू टू द इट्स constant movement through water cycle or hydrological cycle. Water cycle. What is a cycle? The evaporation, condensation and precipitation. These, so इस 3 फॉर्म में वाटर चलता रहता है. सो यू कैन सी दे दिस इज़ द हाइड्रो साइकिल. इज दैट पिक्चर इज़ गिवन हियर. पानी गर्म हुआ, एवेपोरेट हुआ, एवेपोरेट भाप बन के ऊपर एटमॉस्फेयर में गया. एटमॉस्फेयर में कंडेंसेशन हुआ, यानी कि वो कंडेंस हुआ, संघना हुआ, एंड देन इन बिकम अ फॉर्मेट क्लाउड्स ने क्या किया? रेन किया. रेन से फिर वो बारिश के रूप में रिवर वाटर या अंडरग्राउंड वाटर के रूप में फिर से वो ओशन में मिक्स हुआ. दिस होल सर्कल इज़ नोन एज वाटर साइकिल और द हाइड्रो साइकिल कहते हैं. ह्यूमन बींग्स नीड वाटर for all their domestic needs like drinking, cooking, washing, etc. Water is also needed for economic activities such as cultivation, pastoral industry, mining and manufacturing. Water has also been harnessed for generating hydroelectricity. So in this, water is very important. पानी के बिना जीना ही नहीं, संभव ही नहीं है. हर एक कदम पे हमको पानी की ज़रूरत पड़ती है. डे टू डे लाइफ में करें तो हमको खाने के लिए खाना बनाना है, खाना पीना है, कपड़े धोने हैं, सबके लिए हमको पानी की ज़रूरत होती है. वेयर एज इकोनॉमिकली भी हमें काफ़ी ज़रूरत पड़ती है. इंडस्ट्रीज़ में भी इनको बहुत ज़रूरत पड़ती है कि सफाई करनी हो, किसी चीज़ को काटना हो, उन सब चीज़ों में वाटर की ज़रूरत पड़ती है. वेयर एज माइनिंग में भी पानी की ज़रूरत पड़ती है. अब जब कभी हम कहीं पर बोरवेल करवा रहे हो तो आपने देखना कि उस मशीन में थोड़ा बहुत पानी डाल के करना, ताकि वो लुब्रिकेंट, थोड़ा वो गीला रहेगा तो लुब्रिकेंट्स का काम रहता है. तो सो वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स. सो देयर इज़ अ शॉर्टेज. तो इवन दो कि हम बिजली भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वाली बिजली यूज़ कर पाते हैं. सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का तरीका है, डैट इज़ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. उसके अलावा हम टाइडल एनर्जी से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें एंड न्यूक्लियर पावर से भी यूज़ करें. बट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ आर यूजिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. So there is a shortage of fresh water. It mainly due to the increased demand in the increasing population. So water is very precious हो गया हुआ. पानी की डिमांड बढ़ती जा रही है. एज पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पानी की डिमांड भी बढ़ेगी.
डिमांड खाने की भी बढ़ेगी, जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, रोटी कपड़ा और मकान ये तीनों चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो these three things we need it. So as per the increase of demand is there, so supply should be there, but supply is very less. So इसके लिए ये वाटर की सप्लाई पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। और एंड दैट और इसके कारण एक और प्रॉब्लम हो रही है, वाटर की शॉर्टेज की एक और कारण हो रही है कि भी सीजनल चेंज हो रहे हैं, गर्मियाँ ज़्यादा पड़ रही है, विंटर सीजन छोटा हो जा रहा है, अर्थ का टेम्परेचर इज़ इंक्रीजिंग ड्यू टू डैट कि वाटर रिसोर्सेज के जो वाटर के सोर्सेज हैं दे आर ड्राइंग अप। सो इससे भी वाटर की शॉर्टेज हो रही है। और इसके अलावा और भी हो रही है कि भी जो रिवर्स हैं वो उनका वाटर को पोल्यूटेड कर दिया गया है ड्यू टू द इंडस्ट्री से आने वाले गंदे पानी के कारण, उसके कारण सिटीज़ का गंदा पानी सारा रिवर वाटर्स में जा रहा है। सो दे मेक द रिवर वाटर polluted. So so polluted water is not good for human beings. So these are the few reasons due to that there is a shortage of water for human beings. We know that the distribution of fresh water resources is highly uneven. While the rainy season is excessive flow of water cause floods, surface of water may dry up, and the dry season such seasonal contrast can be regulated by constructing dam across the river and reservoirs created at their bank, so it can be used for storing water. The stored water can be utilized in the dry season. So इसमें मानसून सीज़न में बारिश हो रही है। मानसून सीज़न में आप देख ही रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो उससे क्या होता है, फ्लड्स आ जाते हैं, रिवर वाटर ओवरफ्लो हो जाता है। तो उसको बचाने का क्या तरीका, आप लोग डैम्स बनाए जाए ताकि रिवर वाटर को सेव किया जा सके, और या फिर रिजर्वर्स बना दिए जाएं ताकि रिवर वाटर को ड्राई वाटर रेनी सीजन का जो वाटर है उसको रोका जा सके, उसको यूटिलाइज किया जा सके ड्यूरिंग द ड्राई सीजन्स. सो कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज देयर. कंजर्वेशन मीन्स सेव समथिंग फॉर फ्यूचर. So how we can conserve the water resources? This can be due to the variation in the form of rain. Why there is acute shortage of water? Because the amount of variation of amount of rainfall, बारिश अलग हर एक जगह पे आजाद, कहीं पे ज़्यादा होती है कहीं पे कम होती है, तो उसके कारण होता है. एक्सप्लॉयटेशन एंड पोल्यूशन ऑफ वाटर है, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है. ऑल थ्रू द वाटर इज़ एन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इट इज़ ओवर यूजेज एंड पोल्यूटेड कैन मेक इज़ अनफिट फॉर द ह्यूमन. वाटर इज़ अ रीन्यूएबल रिसोर्सेज, दोबारा से बारम्बार बनता रहता है, बट इसको अगर इसको गंदा कर दिया जाए तो फिर दैट इज़ नॉट यूजेबल. So that is why there is a shortage of water on the earth. Water can be polluted. Even untreated sewage water is dumping into the water. The untreated sewage contain germs which can cause diseases. This pesticide industrial waste produce polluted the water and nitrates, metals and pesticide. We must develop ways to treat the sewage water. River may be linked so that surplus water over from one river may be delivered to another. Lowering of water available due to the excessive use of the underground water may be checked by the improving surface storage. Irrigation by open canals from rivers and the tanks is insufficient, as only about 30% is used by the plant and rest lost. Sprinkled and dripping irrigation methods consume comparatively less water. Wastage can be checked in distribution and used by industries. Water harvesting must be conserve water. So in this world देखिए भी सीवरेज के पानी को, सीवरेज के गंदे पानी को रिवर वाटर में ना मिक्स होने दिया जाए. इरिगेशन के लिए स्प्रिंकल एंड ड्रिपिंग मेथड यूज़ किया जाए, जिससे इससे भी वाटर शॉर्टेज को कमी मिलती है. वेयर एज वाटर हार्वेस्टिंग की बात आ रही है. वाटर को हार्वेस्ट करने का मतलब है पानी को पैदा नहीं करना. हार्वेस्ट का मतलब है वाटर को बचा के रखना अपने उसके लिए, फॉर ड्राई सीजन के लिए. सो दिस इज़ सो वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है सेव वाटर फॉर द ड्राई सीजन. सो इसको हम लोग करने के लिए पानी के शॉर्टेज, जैसे कि चेक डैम बना लें हम लोग, रिजर्वर्स बना लें,
डैम्स बनाएं। इससे क्या है, वाटर हार्वेस्टिंग होगी, वाटर की ब्लॉकेज हो जाएगी और वाटेज जब हमको ज़रूरत होगी पानी हमें इजीली अवेलेबल हो जाएगा। सो दिस इज़ द वाटर रिसोर्सेज। इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द सॉइल रिसोर्सेज। टिल देन, goodbye, stay home, stay healthy, and hopefully we are going to see you soon. Thank you.